हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो न्यू अपडेट स्कूल को खोलने के विषय में क्या क्या लिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और गर्मी छुट्टी आपकी स्कूल में कब से कब तक होगी या हो चुकी है, और स्कूल तय करेंगे कि कैसे तय होगी पढ़ाई। ये सारी बातें आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 15 जून से पहले नहीं खुल सकेंगे। इससे पहले 2 या 3 दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि 1 जून से स्कूलों को खोलने की आज्ञा दी गई है। मतलब उस पर डिस्कस हो रहा था कि 1 जून से आपकी 10वीं, 8वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। लेकिन आज का जो अपडेट है उसमें लिखा गया है कि सरकारी स्कूल 15 जून से पहले नहीं खुल सकेंगे। क्यों, क्या रीज़न है? चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्यों नहीं खुल पाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूल में अब 1 जून से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 1 जून से शुरू नहीं हो सकेगी। 31 मई तक केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने और स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश के बाद सरकारी स्कूल में यही स्थिति बन रही है। मीन्स अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद शुरू हो जाता, लेकिन जो लॉकडाउन 4.04 बढ़ गया है जिसके कारण आपकी पढ़ाई 1 से ना होकर 15 जून से शुरू होने वाली है। 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म होता है तो भी स्कूलों की साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन कराने में 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। इसके बाद स्कूलों में छात्रों को टीसी देने, पाठ्य पुस्तक देने, मिड डे मील का चावल वितरण करने से लेकर नामांकन प्रक्रिया तक करनी होगी। मीन्स अभी तक जो जिनका एग्ज़ाम 8वीं के हो चुकी है और 10वीं की हो चुकी है, उनका रिज़ल्ट आना है, उनके बाद उनको टीसी देना है, उनके बाद उनका नामांकन, फिर जो 10वीं का है उनको कॉलेज में नामांकन करवाना है, 8वीं का है जो वो हाई स्कूल में एडमिशन करवाना है, वो सब सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही ना स्कूल चालू होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है। ओके, आगे लिखते हैं कि ऐसे में 15 जून से ही 1 से 12वीं तक की क्लास शुरू होने की संभावना दिख रही है। कोरोना संबंधी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सही बात है। लॉकडाउन 3 के दौरान ही स्कूली शिक्षाओं और साक्षरता विभाग ने संशोधित एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया था। ओके, इसमें बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास 1 जून से और बाकी सभी वर्गों की क्लास 15 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। मीन्स जो कैलेंडर होता है हर साल का, स्कूल कितने दिन चलेंगे, स्कूल कब से कब तक छुट्टी रहेगी, वो जारी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि टाइम, मतलब बोर्ड का जो एग्ज़ाम फरवरी मार्च में आप लोगों को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, और अभी मई चल रहा है, तो मीन्स ज़्यादा समय नहीं है, वक्त नहीं है, इसलिए वो कैलेंडर जारी कर दिया गया था। लेकिन लॉकडाउन 4 के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, आगे लिखते हैं कि 15 जून से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉकडाउन की अवधि में स्कूल खोलने और वहां अन्य कार्य करने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी थी और प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी भी प्रस्ताव लंबित है, मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अब जब लॉकडाउन फिर से 14 दिनों का बढ़ाया गया है, तब विभाग फिर से प्रस्ताव पर अनुमानित मांग सकता है। ओके, आगे क्या लिखते हैं कि प्लान बी पर भी काम कर रहा है शिक्षा विभाग। मीन्स एक प्लान के तहत काम हो रहा है। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी आगे करेंगे। क्या है प्लान बी भाई, देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग स्कूल खोलने पर प्लान बी पर भी काम कर रहा है। विभाग की संशोधित एकेडमिक कैलेंडर में 15 जून से क्लास शुरू करने की तैयारी। जो जिले अछूते थे वहाँ भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। मीन्स 15 जून से क्लास तो स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी महामारी चल रही है, जो कोरोना डिजीज है, जिसके कारण हमारे झारखंड में तो बहुत कम थे, लेकिन जो ज़िले से अछूते थे उसमें भी कोरोना का डिजीज हो चुका है, जिसके कारण कुछ बाधा आ गई है, मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मई के बाद लॉकडाउन बढ़ा तो जुलाई के सत्र शुरू करने पर भी काम हो रहा है। ओके, मीन्स ये बड़ा अपडेट है कि अगर कोरोना का मामला बढ़ता है और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ती है, जो कि लॉकडाउन तो बढ़ चुका है, तो जुलाई से सत्र शुरू करने पर भी काम हो रहा है। मीन्स आपका जो सेशन है वो जुलाई से शुरू होगा।
ऐसा इसमें लिखा गया है। ओके, उसके बाद आगे जो लिखा है ये देखते हैं गर्मी छुट्टी के बारे में, कि गर्मी छुट्टी के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे। गर्मी की छुट्टी शुरू। संशोधित एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 18 मई से ही सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। मीन्स 18 मई से शुरू हो गई है, जो 13 जून तक जारी रहेगा। ओके, वैसे 14 दिनों तक की फ़िलहाल लॉकडाउन है। इस पर शिक्षा विभाग बैठक कर 27 दिनों की गर्मी छुट्टी जारी रखने व फिर लॉकडाउन की अवधि के बाद गर्मी छुट्टी की छोटा कर देने पर निर्णय ले सकता है। मीन्स अभी जो निर्णय लिया गया है गर्मी छुट्टी का वो 18 मई से 13 जून तक है, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो इसको छोटा किया जाएगा। मीन्स जो अवधि गर्मी छुट्टी का है वो कम किया जाएगा। ओके, अब ये खास बात क्या है, 1 से 8वीं 10वीं और 12वीं की शुरू होनी थी पढ़ाई। ओके, मेन पॉइंट लिखा हुआ यहाँ, एडमिशन लेने में हो सकेगी देरी, 15 जून या फिर जुलाई से शुरू हो सकेगी क्लास। 31 मई को लॉकडाउन खत्म भी हुआ तो स्कूलों की साफ सफाई में लगेगा समय। ओके, मीन्स अभी जो डेट निकल कर आया था 1 जून से, वो अब नहीं हो सकेगा। अब या तो 15 जून या फिर जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका है। और जो ये एक और अपडेट है जिसमें लिखा गया है कि नई व्यवस्था स्कूल तय करेंगे कि कैसे होगी पढ़ाई। मीन्स अब स्कूल को तय करना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है इस लॉकडाउन में, इस महामारी में। क्या है इसके बारे में कि राज्य के सरकारी स्कूल ही तय करेंगे कि लॉकडाउन खत्म के बाद स्कूलों का संचालन कैसे किया जाए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चे आपस में एक निश्चित दूरी पर बैठेंगे। कमरे और बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल का संचालन हो सकेगा। मीन्स जिस स्कूल में कितने कमरे हैं और उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसी के आधार पर जो पढ़ाई आगे की वो तय करना होगा स्कूल के मैनेजमेंट को, स्कूल के प्रिंसिपल को। ओके, जिस स्कूल में 5 कमरे हैं और 100 बच्चे हैं वह सभी बच्चे स्कूल आकर पढ़ेंगे। वहीं जहां ज़्यादा बच्चे हैं और कमरे कम हैं वहां के बच्चों को दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, मीन्स आप तैयार रहें, अभिभावक और बच्चे दोनों तैयार रहें कि जब स्कूल खुलेंगे और आपके स्कूल में कमरे कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको आपके दूसरे स्कूल में, जो आपके बगल में स्कूल है जहां कमरे ज़्यादा है बच्चे कम हैं, या फिर वहाँ पे कमरे ज़्यादा हैं तो उस स्कूल में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। इधर विलय किए गए स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। कुछ स्कूल को विलय मतलब मिला दिया गया है, उसको खोलने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चों को बैठाने के लिए विलय किए गए स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है। ओके, मुख्यमंत्री समेत शिक्षा मंत्री सरकार गठन के बाद विलय किए गए स्कूल के गठन की बात कर चुके हैं। विभाग संबंधित स्कूल भवनों मतलब स्कूल का जो भवन है की स्थिति का आकलन कर रही है। मीन्स स्कूल के जो भवन है उसकी स्थिति का आकलन कर रही है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते हैं और कितने कमरे हैं, उसी के हिसाब से बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ा तो दूसरे भवन में, दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। ओके, ये था आज का न्यू अपडेट। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह का न्यू झारखंड का अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।